अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ आपको होसाद मोहम्मद राम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज 31 मार्च का दिन है और पूरे पाकिस्तान में मसीही बरादरी ईस्टर का दिन मना रही है। इसी सिलसिले में आज एक ऐसी तकरीब मुनक्किद की गई है जिसके सिलसिले में ईस्टर से रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे और जाके इनसे पता करते हैं कि ये ईस्टर कैसे मनाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बिनिश अमजद मौजूद हैं जो कि सोशल स्टडीज़ की टीचर भी हैं। उनसे पूछते हैं ईद ईस्टर की कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं। ज़्यादातर जो वक्त गुज़रता है वो इबादत में गुज़रता है और फिर जब यहाँ से इबादत से जाते हैं, क्योंकि 2 सर्विसेज होती हैं संडे की, तो संडे सर्विसेज के बाद जब घर जाते हैं तो खाना वगैरह बनाया जाता है। फिर जो है रिश्तेदारों से मेहमानों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों के घर जाया जाता है और कहीं गैदरिंग होती है, कहीं बाहर जाना हो तो वैसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मेन जो पर्पस है वो ये है कि दुआ में रहते हुए और खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करके चलें। अच्छा, तो कोई स्पेसिफ़िक ईस्टर की कोई डिश नहीं होती जिसकी सिग्निफिकेंस पे आप लोग स्पेशली बनाते हैं, या खाने पकाने के लिहाज से अगर सोचा नहीं, जाए? कोई सिग्निफिकेंटली कोई स्पेसिफिक डिश नहीं होती है। इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन, फैमिलीज़ टू फैमिलीज़। लोग अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल चाहता है वो वैसी डिशेस बनाते हैं। मेन मकसद तो ये है कि शराकत हो, रफ़ाकत हो। सो इस सिलसिले में जो है कुछ भी पका के लोग अपने घरों में बुलाते हैं सबको और मिल बैठ के खाते हैं। मेरे साथ इस वक्त पीटर जेम्स मौजूद हैं जो कि क्वायर इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं कि सर सिग्निफिकेंस क्या है ईस्टर की, कितने अर्से बाद आती है, ज़रा ईस्टर पे थोड़ा सा हमें जी, बताएं। ज़रूर। जी, मैं मरी रोड चर्च से बात करता हूँ और भाई ने पूछा कि ईस्टर कैसे मनाते हैं। तो ये हर साल का त्यौहार है और मसीह के जी उठने का त्यौहार है। और जैसे मतलब ये पूरा एक सिलसिला है, जैसे हम सबसे पहले खजूरों का त्यौहार जिसको कहते हैं, पहले हम उसको मनाते हैं। वो यीशु बादशाह की ईद है। वो जैसे यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो पाक हफ्ता शुरू हो जाता है। गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की। हमारे क़ीदे के मुताबिक खुदा ने अपने हाथों पाँव में कील ठुकवाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा, सैटरडे को नाइट को हम जी उठने की ईद मनाएंगे, यीशु मसीह के जी उठने की ईद। तो वो एक खुशी का त्यौहार होगा। संडे को रात को इबादत होगी, मिडनाइट की इबादत, और उसके बाद फिर मॉर्निंग की इबादत यानी संडे की इबादत, वो हम लोग जो है ना ईस्टर डे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते। हम जब से पैदा हुए हैं हम खुशी से मनाते हैं और हमारे ऊपर मजहबी लिहाज से कोई पाबंदी नहीं किसी किस्म की। पाकिस्तान में हम मतलब खुश हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। त्यौहार मनाने का तरीका, जिस तरह अब ज़्यादातर लोग ईद पे मेहंदी लगवाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, आप लोगों के यहाँ त्यौहार मनाने का तरीका क्या जी थोड़ा जी सा जी अनोखा है? जी जी ऐसा ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा मोस्टली क्रिसमस पे होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रात की इबादत होती है और सुबह की होती है। तो उसमें टाइम मिलता है इन चीज़ों के लिए। तो बच्चे सब लोग तैयार होते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं। लेकिन इस त्यौहार, चूँकि ये माहौल इस तरह का है कि वो गम के दिन कह लें, तो वो हमें टाइम नहीं मिलता। और जैसे इबादत होगी शाम को, मोस्टली लोगों ने रोज़ा रखा है, तो वो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। नेक्स्ट डे में लोग अपनी शॉपिंग करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे वो मेहंदी क्रिसमस के और लेवल पे नहीं होता। हाँ जी, ऐसा नहीं होता। तो फिर रात की इबादत होती है, जब जी उठने की इबादत होती है तो फिर सारे लोग खुशी से सारी इबादत। थैंक यू सो मच पीटर जेम्स। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एजाज रशीद साहब मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस इवेंट की, ईस्टर स्पेसिफिकली की हिस्ट्री क्या है। तो ऐसा आगाह करें नाज़रीन को इस जी पर। प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुदावंद में सलाम कहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमारी बड़ी ईद है, इसको हम बड़ी ईद मनाते हैं जिसका नाम हम ईस्टर लेते हैं। ईस्टर हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है, इसमें हम सब सेलिब्रेट करते हैं और इसमें हम गैर कौमों को भी जो है वो जो है इस चीज़ की दावत देते हैं कि वो भी जो है हमारे साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये कुर्बानी जो खुदावंद ने दी है ये सब कौमों के लिए दी है और खुदावंद का जी उठना जो है वो सब कौमों के लिए है और हमारा ईमान है कि वो एक दिन फिर आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैमुअल गिल जो कि यहाँ के एक मेंबर भी हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, सर ये बताइए यहाँ की सिक्योरिटी, इंतज़ामिया सब कुछ कैसे तरीके से चल रहा है? थैंक यू भाई। सबसे पहले हम पीटीवी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज मेरी आवाज़ के थ्रू हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाई।
اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جبکہ ہم آج ایسٹر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے ہماری اپنے ینگ لڑکوں کی بھی سیکورٹی ہے، وہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیڈیز ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھانہ وارث خان کی حدود میں ہمارا یہ چرچ آتا ہے، وہاں کے پولیس والے بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہماری جب بھی عبادات ہوتی ہیں، یہ ہماری بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں ایسٹر کی، تو یہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ 11 22 والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، اور باقاعدہ کمشنر ڈپٹی کمشنر سب وزٹ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ چرچ سٹی میں ہے، بہت بڑا ہے، اور ہم وہ بڑا تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ویسے ہمارے چرچ کی انتظامیہ ہوتی ہے یہاں پر، بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اتنی رش ہو جاتی ہے کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم محنت کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ہمارے ایونٹ عبادت کے بڑے اچھے یہاں پر ہوتے ہیں۔ اچھا کیا دیکھتے ہیں ہر سال اوبیسلی چینج آ رہا ہے؟ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کھیل کے میدانوں سے۔ اہم خبر کرکٹ شائقین کے لیے، بابر اعظم کو ایک دفعہ پھر قومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بابر اعظم کو T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل میں قومی ٹیم کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان اپڈیٹ کریں۔ جی دیکھیں، پاکستان کی کرکٹ میں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا ڈل مومنٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ ون ڈے اور T20 دونوں میں جو ہے وہ بابر اعظم ایک مرتبہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ اس سے پہلے T20 ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، لیکن ورلڈ کپ جو گزشتہ سال ختم ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو ہٹا کر تو شاہین افریدی کو بنایا تھا، لیکن شاہین افریدی صرف ایک ہی سیریز یعنی کہ نیوزی لینڈ کی سیریز میں قیادت کر سکے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان نے 5 میچز کھیلے تھے جن میں سے 4 ہارے تھے اور ایک ہی میچ جیتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر شاہین افریدی کی آپ PSL میں کپتانی کی بات کریں تو دیکھیں وہ پھر بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کی کپتانی جو ہے وہ کوئی خاصی اچھی نہیں تھی، اور جو ہے وہ 9 میچز جو ہے وہ لاہور قلندرز کی ٹیم ہار گئی تھی۔ تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا سارا سیٹ اپ چینج ہوا، نیا چیئرمین آیا، نئی سلیکشن کمیٹی آئی، اور جو اب نئی سلیکشن کمیٹی تھی وہ 7 رکنی تھی، جن میں محمد یوسف تھے، وہاب ریاض، عبدالرزاق، بلال افضل تھے، اور تو اس کے علاوہ کیپٹن اور کوچ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو جو سلیکشن کمیٹی تھی انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا چیئرمین PCB کو کہ بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا جائے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے ان کی جو ریکمنڈیشن تھی، جو تجاویز تھی سلیکشن کمیٹی کی، اس پر جو ہے وہ دیکھتے ہوئے بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں بابر اعظم T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بار پھر کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ باخبر ہے، یہ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پچھلے سال سے کیا ڈفرینس آ رہا ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کریں آنے والے سالوں میں ڈفرینس آنے میں؟ بہت ڈیفرنٹ ہے جی۔ ہمارے یہاں پہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت گیدرنگ کم ہوتی تھی، اب خدا کی طرف لوگ جو دعا کی طرف مائل ہیں، بہت زیادہ دعا گو ہو گئے ہیں۔ ہمارے جس چرچ میں چلے جائیں اتنی رش ہوتی ہے، اتنے لوگ آتے ہیں، نئی یوتھ جو ہے نا بہت ایکٹیو ہے، خاص طور پر پڑھائی کے حوالے سے، کام کاج کرنے کے حوالے سے اور عبادتوں میں شرکت کرنے کے حوالے سے۔ میں یوتھ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ابھی بہت چینج ہے، اس کے بعد بھی بہت چینج آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو یہ ہمت اور قوت عنایت کرے تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کاج کر سکیں۔ اور میں خاص طور پر آج اپنے ملک پاکستان کی امن صلح سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ پیارا خداوند ہمارے ملک پاکستان کو
अमन सुलह सलामती का गहवारा बनाए और हमारे यहाँ पर हुकूमत करने वाले लोगों को हिकमत अकल और दनाई इनायत करे ताकि वे सब अच्छे तरीके से इस मुल्क में रहें और प्यार मोहब्बत सुलह सलामती के साथ हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। सिस्टर बताइए कि कैसे ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे गुजरता है पूरा दिन? संडे का दिन होता है, छुट्टी होती है, बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, ख़वातीन क्या करती हैं, कैसे मनाते हैं? हम ईस्टर जो है बहुत खुशी के साथ मनाते हैं और ये ईस्टर का जो त्यौहार है ये हमारी पाक जुमेरात से की इबादत के साथ स्टार्ट होता है और फिर इसका एंड जो है हम इतवार वाले दिन करते हैं। और ये ईस्टर का दिन एक तो ईस्टर वाले दिन मनाया जाता है, उसके अलावा हम हर इतवार को ईस्टर की जो ईद है उसको यादगारी के तौर पे मनाते हैं और हम इसको बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। हर इतवार हमारी इबादत होती हैं और ईस्टर में ख़ास तौर पे जब इबादत होती है तो बच्चे जो हैं बहुत पुरजोश होते हैं। जैसे ईस्टर के कपड़े वगैरह लेते हैं, खाने होते हैं हमारे घरों में, एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ हम चर्च के तौर पे भी बहुत से बच्चे जो हैं जो कभी चर्च नहीं आते वो ईस्टर वाले दिन लाजमी चर्च आते हैं ताकि वो जो ईस्टर की खुशी है उसको बाकी लोगों के साथ मिलके और अच्छे तरीके से मनाएं। तो इसमें ये एक बहुत ख़ासियत है कि जैसे तमाम अंबिया कराम के बारे में हम सुनते हैं कि वो पैदा हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह जो है इस दिन वो दोबारा मुर्दों में से ज़िंदा हुए थे। तो ये खुशी जो है वो हमारी तमाम खुशियों को दुबाला कर देती है कि हम ईस्टर के दिन ये एक बहुत बड़ी खुशी मना रहे हैं। अच्छा, इशाए के बारे में थोड़ा सा बताएं, खाने पकवान कौन से स्पेसिफ़िक हैं जो इस ईद के दिन से मुंसलिक हैं आप लोगों के? हमारे ये तो ख़ास तौर पे जैसे बाकी जो ईदें हैं वो मनाई जाती हैं, लोग जो हैं बिरयानी वगैरह या कौरमा चिकन सारा कुछ ही पकाते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं खानों के साथ साथ चर्च पे करते हैं। 2-3 इबादत होती हैं हमारी, लोग आते हैं, हम उसमें शरीक होते हैं और बच्चे जो हैं वो भी आम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा आप देखते हैं कि मेहंदियाँ लगाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो कि ईस्टर की खुशी के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट होता है। तैश बताएं कि ईद ईस्टर की जो आप लोग मनाते हैं बीइंग माइनॉरिटी, कैसे फ़ील करते हैं कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली पहले तो सिक्योरिटी की रीजंस होती थी, हालात बेहतर होने की वजह से क्या फ़ील करती हैं? बेहतर है, अब आसानी से ईद मना सकते हैं, पूरे हकूक़ हासिल हैं? सबसे पहले मैं अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम कहूँ, खुदावंद सबको बरकत दे और इज़्ज़त दे। तो जब कि हम बात करें ईस्टर की, तो ईस्टर हमारे लिए क्रिसमस से बड़ी ईद है, तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है। इसमें हम अपनी जो लाइफ है बहुत सादगी से गुजारते हैं। रोज़ों के क़याम में हम अपने आप को बिल्कुल सादा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम दुआ में गुजारें, कि हम किस तरह अपने आप को, अपनी लाइफ को, बेसिकली जो इसका मतलब है ना वो तब्दीली है कि यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, हमारे लिए दुख सहे और जो कलवरी की राह पे उन्होंने किस तरह सफ़र किया वो हम सारा फील करते हैं कि हम किस तरह अपनी लाइफ को चेंज करके और किस तरह खुदावंद को अपना वक्त देकर, क्योंकि आजकल के दौर में जो वक्त है वो बहुत अहमियत रखता है। किसी के पास टाइम नहीं होता, इवन लोगों के पास अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अजीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सबसे पहले खुदावंद को अपना वक्त दें जो बहुत कीमती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ को अहमियत दें। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि खुदावंद सबको बरकत दे। इस ईस्टर के मौका पे खुदावंद सबके घरों में बरकत खुशहाली लाए और उनको ये तौफीक दे कि वो हर पल हर लम्हा शुक्रगुजारी में अपना वक्त गुजारें। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी ईस्टर। हमारे साथ डैनियल खान मौजूद है। सर बताएं, आम लोग जो व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया हो कि ईस्टर है क्या, वो तो ऑब्वियसली सब लोगों ने बता दिया, लेकिन ईस्टर की ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि लोगों को ऑब्ज़र्व करनी चाहिए एक डिफरेंट फेथ पे जो बिलोंग करते हैं? फॉर इंस्टेंस मुसलमान अगर देख रहे हैं कि कुछ हमारे भाई बहन ईस्टर मना रहे हैं तो उनको कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए आउट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर देम? मेरी तरफ से मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस खुशी के मौके से मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। तो बहुत खुशी होती है जब हम लोग ईस्टर के हवाले से ये दिन मनाते हैं और लोग चर्चेज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी है वो बड़े अच्छे इंतज़ामात करती है। हमारी पुलिस के बहुत अच्छे फ़राइज़ होते हैं। आज भी हमारी ये पुलिस जो है बाहर, हमारे चर्च के बाहर हमारी हिफाजत कर रही है, लोग आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं। इस हवाले से मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये शाना बशाना हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें ग्रज करते हैं कि हम
अच्छे तरीके से अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, चर्चेज में जा सकते हैं, चर्च में अच्छे तरीके से बेखौफ हवास हम अपनी प्रेयर्स वगैरह करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में बहुत ही खुशहाल है। मैं चाहता हूँ जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी होना चाहिए, अक़लियतों का हक़ अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं उन्होंने बताया है कि ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारा हक़ है। और हम कायदे आज़म का विज़न था, ये हमारे जितने भी लीडर थे उनका था कि ये हमारा अपना मुल्क है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम आज़ाद हैं। अपने लिए जीना तो हर कोई जी सकता है, दूसरों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि हम इस मुस्लिम कंट्री में जो हमारा अपना मुल्क है उसमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम सब चर्चेज़ में आते हैं तो कोई किसी किस्म का कोई खौफ व ख़तरा नहीं है। मैं आप लोगों का भी, PTV का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये इतने अच्छे अच्छे इंतज़ामात किए कि हम पूरी अपनी इबादत में किसी डर के, किसी खौफ की वजह से पीछे नहीं हटे। हम आते रहे हैं चर्चेज़ में, इबादत करते रहे हैं, हमारे काहिन आते हैं, वो खुश हैं। हमारे फादर जी ने भी अभी ये मैसेज दिया है कि हम ये त्यौहार जो है किस तरीके से मनाते हैं और हम लोग खुश हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बताएं तो बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हमारी चर्चेज़ की भी सिक्योरिटी होती हैं, जितने भी चर्चेज़ हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी दी है उसके हवाले से हम खुश हैं। खुदावंद आप इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे। हमारे साथ दीगर नाज़ मौजूद हैं। मैम बताएं कि आपका मैसेज क्या है इस मौके पे? मेरा मैसेज इस मौके पर ऑल पाकिस्तान के मसीह बहन भाइयों और गैर मुस्लिम जो मेरे बहन भाई हैं उन सब के लिए ये मैसेज है कि ये त्यौहार जो होते हैं ये हमें मिलजुल कर मनाने चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस रमज़ान में हमारे भी रमज़ान है और इन बहन भाइयों के भी रमज़ान है। पूरे पाकिस्तान को बरकत मिल रही है कि सारी कौम के रोज़े हैं, तो हम मिलजुल कर ये रोज़ा रखते हैं, खोलते हैं और यकमुश्त एक ही वक्त होता है और हम इनके साथ शामिल होते हैं। इस बात की बहुत खुशी हुई है कि ये रमज़ान हम पूरा मुल्क मना रहे हैं और सारे मिलकर हम इन त्योहारों को। इस बात की भी खुशी है कि हमें इस मुल्क में हर तरह की सिक्योरिटी मिलती है। जब हमारी इबादत होती हैं तो सारे हमारे मुस्लिम भाई जो सिक्योरिटी में होते हैं वो हमारे साथ मिलकर डिफेंस करते हैं और हम आज़ादी से अपने इबादत को अता करते हैं और किसी किस्म का कोई हंगामा भी नहीं होने पाता और हम बड़ी खुशी से अपनी इबादत। आज हमारी ईस्टर है और ये हमारी ईस्टर जो होती है क्रिसमस से बढ़कर होती है, क्योंकि इसमें हमारे ईसा मसीह जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं और वो पूरी कौम के लिए सलामती का बाइस होते हैं। तो इस लिहाज से मैं अपने गैर बहन भाइयों को जो रोज़े में हैं आज के दिन भी और हम सब भी रोज़े में हैं, तो इस बात की हम बहुत खुशी मनाते हैं। ईद पाश का सचमुच खुशियों का त्यौहार है, शादमानी का त्यौहार है और आज का दिन पूरी दुनिया के लिए निजात का दिन है। ये दिन बड़ी हम खुशी और शादमानी के साथ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी ईद है। बाद लोग समझते हैं कि जो क्रिसमस है वो बड़ा दिन है, मगर हकीकत में हमारी जो बड़ी ईद है ये ईद पाश का है। और इस बड़ी ईद के मौका पर लोग जो हैं बड़ी खुशी के साथ अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और ख़ास तौर पर जो है वो इबादत में ठहरते हैं और खुदा की हुजूरी में रहकर वो दुआ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेवरेंड फादर आसिफ जॉन मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ईस्टर की सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे मनाते हैं हर साल। सबसे पहले तो मैं PTV वालों को शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम मौका पर जिन्होंने इस चर्च को मुंतखब किया कि हमें ईस्टर की अहमियत और वफादियत के बारे में बात करें। ईस्टर एक ऐसा मौसम जिसमें हम पहले रोज़ों को 40 रोज़े रख कर हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करते हैं, जिसमें हम पाक हफ्ता जिसमें खजूरों के इतवार
पाक जुमेरात और पाक जुम्मे को मनाते हैं। और ये हमारे कह लें कि ईस्टर की तैयारी के लिए एक पीक का सीज़न है, एक पीक का हफ़्ता है, जिसमें हम अपने ईमान के साथ पूरे उस भेद में जाना चाहते हैं कि हमारी खातिर हमारे खुदा यीशु मसीह जो कुर्बान हुए हैं। और ईस्टर यही है हमारा कि हम उसके दुखों में शामिल होकर उसके दुखों पर ध्यान व बयान कर कर उस अज़मत तक पहुँचें जिसमें खुदा यीशु मसीह हम तमाम को बेटे और बेटियां होने का दर्जा अता करते हैं, हम तमाम को उस हमेशा की ज़िंदगी अता करता है जिसमें वो ख़ुद शामिल हुआ। और इसके लिए ज़रूरी था कि खुदा यीशु मसीह उस दुखों से और सलीबी मौत से गुज़रे, और मौत पर गालिब आकर जब वो जी उठता है तो उसी जी उठने वो हम तमाम को भी हमेशा की ज़िंदगी अता करता है। अच्छा, तो आप जब ये हर साल मनाते हैं ऑब्वियसली, इसकी सेलिब्रेशन के अंदर इस फेस्टिवल को आप लोग किस तरीके से मनाते हैं? किधर किधर से लोग आते हैं? दिन कैसे गुजरता है? लेट्स से संडे को स्टार्ट किया, शुरू में इबादत होती है, किस तरीके से? ईस्टर हमारी सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि इसमें खुदा यीशु मसीह के जी उठने का ये हम हफ्ते की इस शब को शुरू करते हैं जिसे हम नूर की इबादत कहते हैं। और हम रोशनियों के ज़रिए से उस नूर को गिरजा घर में लाते हैं कि वो नूर जो कि इंसानी नज़र में उन कब्रों के अंधेरों में चला गया था, लेकिन बाप ने उसे उस अंधेरे में नहीं रहने दिया, उसने उसे हमेशा की ज़िंदगी अता की और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। इसी नूर की इबादत में हम उस नए अहद की तरफ जाते हैं जो कि नया अहद जो कि मसीह खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी में जो वो जी उठने के साथ लेता है उसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें तमाम कलीसिया एक भरपूर ईमान के साथ शामिल होते हैं कि ये एक ऐसा मौसम है कि जिसमें क्या छोटा क्या बड़ा बड़े ईमान के साथ तो पुख्तगी के साथ और एक पुख्ता यकीन के साथ उस अमल से अपने आप को गुजारते हैं और उस अज़मत तक जाने की कोशिश करते हैं जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमको अपने जी उठने के साथ अता की। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों की मसीह बरादरी आज जिस तरह ईस्टर मना रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान में तमाम जितनी भी अक़लियत हैं उन सबको हक़ हासिल है अपनी सेलिब्रेशंस, फेस्टिविटीज़, ईद मनाने का। और इसी से हम लोगों को सबक मिलता है अखुवत का, बरादरी का, भाईचारे का। और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ लेकर जा सकती हैं। अपने होस्ट साद मोहम्मद नाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।